आज जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, आस्था जी और मैंने, कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज स्ट्रेस। आई थिंक स्ट्रेस एंड फूड दोनों बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। आजकल के सिनेरियो पे बहुत ज़्यादा एनजाइटी है सबके ऊपर। आई मीन एवरीबडी समवेयर और द अदर, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे यंगस्टर्स हो, चाहे आपके सीनियर पीपल हो। आई थिंक एवरी वन इज गोइंग थ्रू सम और द अदर स्ट्रेस। थैंक यू आस्था जी, थैंक यू परवीन जी, सो नाइस ऑफ यू. So this is what I will be talking about. Anxiety. Hi Madhu Arora. Hi Priyanka. Thank you my love, thank you. Okay, so let's start. Stress, एंजाइटी होता क्या है और इससे हमारी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस होता क्यों है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज एक्सपेक्टेशन. वी ऑल हैव एन एक्सपेक्टेशन from somebody. It could be maybe from our job, maybe from our work, maybe from our children, maybe from our spouse, our parents, in-laws, friends. And जब वो expectation meet नहीं होती, we go through stress, anxiety. Secondly, why this stress happens is our expectation from the life. We are expecting something from the life. We have some dreams. एंड वो ड्रीम्स जब हो रहे होते हैं बट वी वॉन्ट इट क्विकली, देन दैट स्ट्रेस हैपन्स. एंड देन द सोसाइटी एज सच, हाउ इज द सोसाइटी प्रिसीविंग यू? आपको सोसाइटी कैसे देख रही है आजकल? शायद ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस है, बिकॉज ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द इंस्टा स्टोरीज, द फेसबुक, यू नो, द प्रॉबेबली रियलिटी कुछ और है पर हम देख कुछ और रहे हैं और हमें लगता है कि नहीं ये सच्चाई है, और उसको लेके हम लोग ने बहुत स्ट्रेस लिया हुआ है. इन चीज़ों की वजह से लोगों का जो हमारी तरफ पर्सपेक्टिव है, हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. हमारे लिए हमारा अपना पर्सपेक्टिव नहीं रहता. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी विद ऑल ऑफ यू. एक कपल था, हस्बैंड वाइफ, एंड वो लोग जा रहे थे. उन्होंने एक घोड़ा खरीदा था और उसको उन्होंने लेके जाना था प्रॉबेबली 20 किलोमीटर दूर. सो दोनों अलग से चल रहे होते हैं, घोड़ा साथ में लेके जा रहे होते हैं. पहला गांव आता है. सो वहाँ के लोग कहते हैं कि देखो कैसे लोग हैं, इन लोगों को इतनी अकल ही नहीं है, घोड़ा है साथ में और घोड़े पे बैठ के नहीं जा रहे, अकेले घोड़े में चल के खुद चल रहे हैं और घोड़ा भी चल रहा है. तो फिर क्या करते हैं, जो हस्बैंड होता है वो फटाफट घोड़े पे बैठ जाता है, कहता है नहीं भाई ये तो ठीक नहीं, लोग जो हमारे बारे में सोच रहे हैं, सो लेट्स चेंज इट. सो वो घोड़े पे बैठ जाता है. आगे चलते हैं तो क्या होता है कि जो दूसरा गांव आता है उसमें लोग देखते हैं, कहते हैं कैसा हस्बैंड है, बीवी को चलाई जा रहा है और खुद घोड़े पे बैठा हुआ है. थर्ड, फिर वो क्या होता है कि वो बीवी को बिठा देता है और खुद उतर जाता है. तीसरा गांव आता है, वहां पे वो बोलते हैं कैसी बीवी है, खुद तो बैठी हुई है, बेचारे हस्बैंड को चला रही है, इसको कोई ध्यान नहीं है अपने हस्बैंड का. फिर दोनों ही बैठ जाते हैं घोड़े पे, दोनों चलते हैं. अगला गांव आता है और वहां पे लोग बोलते हैं कैसे लोग हैं, कितना एक एनिमल पे कितना जुल्म उठा रहे हैं, दोनों ही उस पे बैठे हुए हैं. फिर अल्टीमेटली दोनों उतरते हैं और उस घोड़े को बेच के आ जाते हैं. इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि हम लोगों के लिए हमारे खुद के ब्रेन्स आजकल काम नहीं करते. हम लोग दूसरों की अप्रूवल मांगते हैं, दूसरों का हम लोग उनके थॉट्स को हमारे लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए हम सब कुछ, और इन सब चीज़ों में शुरू होता है स्ट्रेस, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. स्ट्रेस सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता, स्ट्रेस हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है. जब हम लोगों को स्ट्रेस होता है, हम लोगों के कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं, बहुत हाई. उससे क्या होता है, जब इनिशियली आपको स्ट्रेस होता है तो आप लोगों की जो भूख है वो मर जाती है, आप लोगों को भूख नहीं लगती. पर जैसे वो स्ट्रेस और बिल्डअप होना शुरू हो जाता है,
तब हम लोगों की भूख बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं, वो हार्मोन्स इतने ज़्यादा हमारी बॉडी में आते हैं कि वो हमारे को फोर्स करते हैं कि हम लोग खाना खाएं, और खाना भी नॉर्मल खाना नहीं. वी शुड बी हैविंग फ्राइड, मीठा, समथिंग फैटी. हमारी बॉडी वो मांगती है जब हमें ये स्ट्रेस होता है. एंड यूजुअली स्ट्रेस में क्या होता है, हम लोगों को नींद आनी बंद हो जाती है, हम लोग कम सोते हैं, अगर सोते भी हैं उठते हैं तो हमें वो फ्रेशनेस नहीं फील होती. सेकेंडली क्या होता है कि हम लोग जो यूजुअल रूटीन हमारा एक्सरसाइज का होता है, शायद हम वो भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड इतना ज़्यादा थक चुका होता है कि हमसे वो वर्कआउट भी नहीं होता. Thirdly, what happens is कि we go towards alcohol. Some people start drinking alcohol. In fact, ये जो स्ट्रेस से जो वेट गेन होता है, ये यूजुअली लेडीज में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेन. लेडीज को जब स्ट्रेस होता है, they go towards eating food. They go towards eating the fatty food. They go towards eating the sweet food. They go towards eating the fried food. एंड वैसे भी इन जनरल लेडीज डोंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. जो घर में बचा है वो खा लो. ये नहीं देखना कि उनके एक्चुअली पूरे न्यूट्रिएंट्स पूरे दिन के पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. बच्चों का ध्यान रखेंगे, हस्बैंड का ध्यान रखेंगे, इन लॉज का ध्यान रखेंगे, पर जहाँ अपनी बारी आई वो खुद थक जाते हैं एंड दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. सो स्ट्रेस मेजर फैक्टर फॉर द लेडीज टू बी पुटिंग ऑन वेट. मेन में भी होता है, बट मेन जब स्ट्रेस लेते हैं दे गो मोर टुवर्ड्स स्मोक, more towards alcohol. There is very less majority of men जो ओवर ईट करते हैं स्ट्रेस में. मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं करते, वो भी करते हैं, पर परसेंटेज कम होती है. सो दैट इज द रीजन वाई दिस स्ट्रेस हैपन्स, और हम उस स्ट्रेस के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं. खाते जाते हैं, वेट बढ़ाते जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता जाता है, कपड़े अच्छे नहीं लगते, बाहर जाने का मन नहीं करता, लोगों को हम फेस नहीं कर पाते. ये सब स्ट्रेस आगे की आगे बढ़ता जाता है. सो व्हाट टू डू. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को कम करने के लिए कौन कौन से खाने हैं जिसका हमें फोकस करना चाहिए. सो वेरी फर्स्टली जो हमें खाने पे फोकस करना चाहिए, ये सब एक लिस्ट है खाने की जो आप लोग खा सकते हैं और अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं. सबसे पहले है ओट मील. ओट मील में होता है सेरोटोनिन. सेरोटोनिन आपके ब्रेन्स को काम करता है, आपको ब्रेन्स को रिलैक्स करता है. फिर आते हैं आपके कम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे कि रोटी हो गई, ब्रेड हो गई. ये जो कार्ब्स होते हैं ये डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं तो आपको थोड़ी सी फुलनेस देते हैं तो आप थोड़ी सी आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है. देन वी कम टू ऑरेंजेस, वी कम टू कैप्सिकम, रेड एंड येलो. ये इनमें हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है और विटामिन सी आपकी एंजाइटी को कट करता है. सो जब आपको ऐसा टाइम आए तो आप ये चीज़ें खाएं. देन इज योर स्पिनच, पालक में होता है मैग्नीशियम जो अगेन आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है. देन इट इज फिश में ओमेगा 3 होती है जो आपको कामनेस देती है, फुलनेस देती है. देन आई कम टू ब्लैक टी, ग्रीन टी, कैलेमाइन टी, अश्वगंधा टी. These all relax your mind, relax your brain and help you to reduce that stress. Dry fruits में होते हैं बी विटामिन, जैसे आपका बादाम हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया. अगर आप ये चीज़ें खाएंगे आपका स्ट्रेस रिलीव होएगा, rather than those candies, कुछ मीठा पड़ा हो घर में, उन सबको अवॉइड करने की कोशिश करिए. Then we come to avocados. Avocados is full in potassium. It helps you to reduce weight, reduce your stress. Then raw vegetables जैसे कैरेट हो गया, पार्सले हो गया. अगर आप इनको खाते हैं तो आपकी जॉ में जो स्ट्रेस होता है, आप अक्सर नोटिस करेंगे आपको स्ट्रेस होता है, आपको कुछ सॉलिड चाहिए होता है जिससे आप अपने आप को रिलैक्स करो. तो ये जॉ को रिलैक्स करने के लिए आप कच्चा गाजर खाएंगे या मूली खाएंगे, इनफैक्ट गाजर सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो वो आपके उस जॉ को रिलैक्सेशन देता है. एंड दूध, बरसों से ये आता जा रहा है कि रात को अगर आप दूध पिएं
तो वो आपकी एंजाइटी को, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। शायद पुराने ज़माने में इसीलिए हमेशा सोने से पौने घंटे पहले हर कोई दूध पीता था, टू रिलैक्स योर सेल्फ, टू काम डाउन योर सेल्फ। एंड देन इट इज़ टर्मरिक। टर्मरिक अगेन आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स विच हेल्प यू टू रिड्यूस दैट स्ट्रेस। ये ध्यान रखिए कि हम लोगों के लिए आज के टाइम पे अपने सेल्फ को खोना नहीं है। स्ट्रेस से जो हम खुद हैं, जो हम ओरिजिनल हैं, हम वो रह नहीं पाते एंड वी टर्न इनटू समथिंग एल्स, जिससे हम दूसरों को भी हर्ट करते हैं और अपने आप को भी हर्ट करते हैं। दूसरों के अलावा अपने आप को मेंटली, फिजिकली, दोनों तरीक़ों से हम लोग बहुत ज़्यादा आई वुड से हार्म पहुंचाते हैं। अगर आपको स्ट्रेस होता है, आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी ब्लड में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती तो आप जो भी खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी को नहीं लगता, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, आपकी नींद अच्छी नहीं आती तो क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के रिपेयरिंग का टाइम होता है, दैट्स अराउंड 8:30 till 5:30 इन द मॉर्निंग, वो रिपेयरिंग अच्छी नहीं हो पाती बिकॉज द माइंड इज सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग कंटिन्यूसली, और जो अंदर के हमारे हार्मोन्स निकलने होते हैं हर एक सेल को रिजुविनेट करने के लिए, वो चीज़ नहीं हो पाती। सो दीज वर द फूड प्रोडक्ट्स विच आई टोल्ड यू कि किन किन फूड प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट हो सकता है स्ट्रेस को रिलीव करने को। नाउ वी कम टू दी एक्शंस कि हम खुद क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं जिससे हम और भी अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विच यू नीड टू फोकस अपॉन इज मेडिटेशन। अगेन, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें एंड सोचें एंड देन आपको स्ट्रेस रिलीव होएगा, यही एक कोई तरीका नहीं है। आई वुड से क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट अ पर्सन हु रियली लव्स यू। आंखें बंद करके जिसके बारे में सोच के आपको ये लगता है कि आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपका माइंड स्माइल करने लगता है, आप उनके बारे में सोचिए 15 मिनट 20 मिनट एक कमरे में अकेले लेट के बैठ के, एंड ऐसे आपका माइंड रिलैक्स होएगा, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स नीचे जाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, ब्लड सर्कुलेशन होएगा, आप थोड़े बेटर फील करेंगे। सोशली अपने आप को एक्टिव करें। यूजुअली लोग स्ट्रेस में जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपने आप को अलग कर देते हैं। लेट्स नॉट मेक दैट हैपन। वी नीड टू टॉक टू पीपल, टेक आउट वॉट एवर वी हैव। इनफैक्ट अगर आप अपनी जो चीज़ अंदर रखी हुई है उसको नहीं भी निकालना चाहते, आप अगर किसी से बात करते हैं तो एटलीस्ट आपका दिमाग कहीं और जाता है। एंड गो टूवर्ड्स द नेचर। अपने गार्डन में बैठिए, गार्डनिंग करिए, या किसी पार्क में सिर्फ जाके बैठ जाइए, एक एटमॉस्फेयर अलग मिलता है, आप बेटर फील करते हैं। एंड राइट डाउन व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस में आप गलत चीज़ ना खाएं। तो सुबह से आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो सुबह से जो भी आप खा रहे हैं एक डायरी में लिखते जाइए, ताकि जब आपको क्रेविंग हो आप उस डायरी में देखें कि मैंने अभी तक कुछ गलत खाया है कि नहीं खाया है। अगर मैं सब कुछ ठीक खा रहा हूँ तो क्या मैं इसको ब्रेक करना चाहूँगा, जो मैंने अपना अच्छा हेल्दी रेजिम बनाया हुआ है। और जो भी आपके घर में टेम्पटिंग फूड्स पड़े होते हैं, जैसे कि हम लोग घरों में मठियाँ रखते हैं, हम लोग घर में कुछ मिठाइयाँ रखते हैं, चॉकलेट्स रखते हैं, जूसेस रखते हैं, ये सब बाहर निकाल दीजिए, ताकि ना वो घर में होएंगे, ना आप उस स्ट्रेसफुल माहौल में आप उसको खाएंगे। अगर आपको उसको प्रोक्योर करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो घर तक पहुंचाने के लिए उस सिचुएशन में। इसमें बहुत चांसेस हैं कि आपका खाना, गलत खाना अवॉइड हो सकता है। देन प्लीज़ ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। यूजुअली क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, हम लोगों को शायद प्यास लगी होती है, पर हम उस प्यास को समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि वो भूख है। सो जब भी आपको उस टाइम पे वो भूख लगे, कम से कम 2 ग्लास पानी के पीजिए और फिर अपने दिमाग को फिर से सोचिए अपने ब्रेन से कि क्या मुझे भूख लगी है। दिस वे यू विल बी एबल टू रिड्यूस दैट ओवर ईटिंग जो आप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पोर्शन कंट्रोल।
जब भी आप लोग खाना खाते हैं प्लीज, स्ट्रेस में क्या होता है, एक रोटी आ गई, दो रोटी आ गई, तीन रोटी आ गई, चौथी रोटी आ गई। स्टॉप डूइंग दैट। जब भी खाना खाएं, ये नहीं करना कि अगर नमकीन पड़ा है, पूरा जो नमकीन का पैकेट है वो हम सामने ले आए और उससे खाते गए। आइसक्रीम पड़ी है, पूरे आइसक्रीम का टब ले आए और उसको खाना शुरू कर दिया। नो, अपना पोर्शन कंट्रोल मीन्स कि वो नमकीन अगर घर में है लिफाफा, उसको एक कटोरी में डालो, 3 सर्विंग स्पून, और उस लिफाफे को दूर कर दो, सिर्फ उस कटोरी में से खाओ। अगर आपने आइसक्रीम खानी है तो उसको एक बाउल में डालो, 2 या 3 स्कूप्स, एंड उसको रखो, पूरा टब अपने सामने मत रखो। इससे आप अपने पोर्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे। So these are the few tips which I would like to give you, and I hope they have been helpful to you all. Now let's come up with some questions. Any of you, any questions regarding your nutrition, regarding your food, regarding your habits, regarding your lifestyle, you're most welcome. You can ask me and I'll be very, very happy to answer them all. Okay, so now we have, let's start. Yes. इंक्रीजिंग स्ट्रेस इन वर्क प्लेस, येस, पर वो स्ट्रेस हम लोग खुद ले रहे हैं, हम लोग की खुद की एक्सपेक्टेशन है। हम अगर उसको वर्क प्लेस को सिर्फ वही सोचें कि हाँ इतना ही काम करना है और उस स्ट्रेस को अपने घर में ना लेके जाएं मैम मोना जी, तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट कि ऑफिस ऑफिस, घर घर, उनको इंटररिलेट मत करिए। Asta ji, you are right. Comments really matter a lot to everybody these days. सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। रिचा, आई होप आपको मेरी जो ये टिप्स हैं वो हेल्पफुल लगे हों टू क्योर स्ट्रेस। मैम की रंजना, मैम क्या कोकोनट मिल्क और बफलो या काउ मिल्क में सब न्यूट्रिएंट्स हैं? क्या हम बफलो मिल्क को कोकोनट मिल्क में रिप्लेस कर सकते हैं? सी रंजना, दूध is a major thing. I have been a fan of milk, but जो हम लोग दूध पीते हैं आजकल, जो काऊ होती है, बफलो होते हैं, उनको दिए जाते हैं हार्मोनल इंजेक्शंस, एंड यूजुअली जिस भी काऊ से या बफलो से दूध ज़्यादा आता है वो यूजुअली प्रेग्नेंट होती हैं, तो इनमें प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, राइट, जिसकी वजह से वो जो हार्मोन्स है वो आपके दूध में आते हैं और वो दूध से आपकी बॉडी में जाते हैं, एंड लेडीज़ के लिए इट इज़ नॉट गुड, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ PCOD पेशेंट, I would say no to it. Instead of this milk, if you can take coconut milk, almond milk, excellent. It will be much better. पर अगर आपके पास एक अच्छा सोर्स है दूध का, अगर आपको पता है कि गाय आपकी पड़ोस में या आपके खुद के फार्म में है या आपके कुछ ऐसे क्लोज पर्सन के पास है जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको पता है कि उन्होंने कोई भी हार्मोन्स नहीं यूज़ करने फॉर द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, then nothing like it. Then the milk is the best thing you could take. Okay. PCOD tips, Shelly. Shelly, please understand, PCOD is a lifestyle disorder. It is not a disease. Okay? Lifestyle disorder means आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉबेबली आप सोते ठीक टाइम पे नहीं हैं, या आप जो खाना खाती हैं मील्स ठीक टाइम पे नहीं खाती हैं, या आप ठीक तरह रेस्ट नहीं लेती हैं, देयर इज समथिंग और दी अदर इन योर लाइफस्टाइल विच वाज गोइंग रॉन्ग, बिकॉज ऑफ विच यू हैव गेन्ड वेट, बिकॉज ऑफ विच द PCOD हैज़ इंक्रीज, या फिर PCOD पहले हुआ फिर वेट इंक्रीज हुआ, जंक फूड का इंटेक हुआ, दे कुछ एक्सरसाइज नहीं हुई, दे आर वेरियस फैक्टर्स। तो इसको आपको कटेल करने के लिए जो डाइट टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ, येस यू हैव टू रिड्यूस योर मिल्क, बिकॉज एज आई टोल्ड यू उसमें हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा इंजेक्टेड होते हैं, तो उसको अवॉइड करिए। एंड द अदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट विद एक्सरसाइज, फूड्स विच यू कैन टेक ऑल दी फूड्स, बट येस जैसे थोड़ा बहुत यू कैन रिड्यूस योर न्यूट्री soya, you can reduce your milk intake, and you need to start doing an intermittent fasting of at least 12 hours. That means you have to make sure that you
finish your dinner by 7 p.m. and next day 7 a.m. you start. It works like miracles. बस 12 घंटे की फास्टिंग बोल रही हूँ. 6 से 7 पे डिनर करो, अगले दिन सुबह 7 बजे अपना खाना शुरू करो. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू. बाकी थोड़े से अपने एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाइए, जैसे कि आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप कैप्सिकम खा सकते हैं, आप अपने आलमंड्स, नट्स, इन सब पे फोकस करिए, सीड्स, मल्टीपल सीड्स पे फोकस करिए. ये सब आपको हेल्प कर सकता है. ऑल राइट. Ramanjeet, you can't explain your problem to other person. It's okay, but you can at least make a diary and उसमें अपनी problems लिखो. What I would say, Ramanjeet, जो आज की situation है और जो आपको तंग कर रहा है, जो भी thought आपको तंग कर रहा है, आप लिखिए कि क्या चीज़ें आपको तंग कर रही हैं एक साइड में, और अपनी पॉजिटिविटीज़ लिखिए कि क्या क्या आपके पास आज के टाइम पे पॉजिटिव चीज़ें हैं. एंड आई एम श्योर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगी, आप थोड़ी रिलैक्स होएंगी. यू नो, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, इट्स ओके, बट उसकी वजह से उस स्ट्रेस को ऊपर से ऊपर अपने आप को, अपनी हेल्थ को और तंग करना वुड नॉट बी राइट. So you need to cure your things. So keep on writing the things which you do not like, which gives you stress, but also write your positive things. That will help you. Can we replace coconut milk